इंडिया में मैक्सिमम लैंड्स इंडियन गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम GLIS के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट के पास 15,531 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड है। ये लैंड पूरी गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड की गई, जिसमें मैक्सिमम 2,929 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड इंडियन रेलवेज ओन करता है। उसके बाद 2,580 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड कोल कॉरपोरेशन के पास है। बाद में पावर, हेवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस आदि के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद कैथोलिक चर्चेस ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा लैंड्स है। इसके लैंड्स के बारे में कंप्लीट आइडिया तो नहीं है, लेकिन एस्टिमेशन है कि करीब 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ की वैल्यू की लैंड कैथोलिक चर्चेस ओन करता है। फिर थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इंडिया में वक्फ बोर्ड है। एज पर जनवरी 31, 2020 वक्फ बोर्ड के पास 6,16,732 प्रॉपर्टीज रहने के बाद नेशनल वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया ने बताया, इंडिया में हर स्टेट में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है और उत्तराखंड में हाईएस्ट नंबर ऑफ वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज है, जो सभी लैंड्स का ओनर वक्फ बोर्ड है। खास बात ये है कि ये लैंड्स के अलावा लिटिगेशन में रहने वाले लैंड्स का एस्टिमेशन ये लैंड्स से डबल हो सकता है। हिंदू टेम्पल्स ओन करने वाले लैंड्स का एग्जैक्ट एस्टिमेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि वक्फ बोर्ड और कैथोलिक चर्चेस की लैंड्स हर साल इंक्रीज हो रही है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल करने के कारण हिंदू टेम्पल्स के लैंड्स कम होते जा रही है। तमिलनाडु में 30,000 से अधिक हिंदू टेम्पल्स है। रिसेंटली 2020 में चेन्नई हाई कोर्ट में एक केस अपील किया गया, जिसके अनुसार 1984-85 में ऑलमोस्ट 5.25 लाख एकर्स की टेम्पल लैंड्स 2019-2020 तक 4.78 लाख एकर्स हो गई, यानी 47,000 एकर्स लैंड मिस हो गई। अगर वक्फ बोर्ड और कैथोलिक चर्चेस के पास ये लैंड्स आई कैसे, इस दिशा में सोचा तो दरअसल इंडिया को इंडिपेंडेंस आने के पहले इंडिया के कई लैंड्स को ब्रिटिशर्स ओनर्स रहे थे। ब्रिटिशर्स ने 1668 में लॉ ऑफ लैंड एक्विजिशन के तहत और उसमें अपने फायदे के अनुसार अमेंडमेंट्स कर लैंड्स को अपनाया। इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 99 ईयर्स लीज पर यहाँ बड़े बड़े चर्चेस कंस्ट्रक्ट किए। इसके ओनरशिप के लिए इंडियन चर्चेस एक्ट 1927 भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे इंडिपेंडेंस के पहले से ही चर्चेस के पास बहुत लैंड्स है। इस तरह छोटे छोटे गाँव में भी बनाए गए चर्चेस के कारण इंडिया में क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस हुई है। इंडिपेंडेंस आने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स के रूल्स फॉलो करते हुए कैथोलिक चर्चेस से लैंड्स वापस नहीं लिया। चर्च कंस्ट्रक्शन के अलावा उनके पास रहने वाले लैंड्स में चर्च अथॉरिटीज ने स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आदि बनाया। एज पर 2012 टेलीग्राफ कलकत्ता रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में कैथोलिक्स ने 2,457 हॉस्पिटल्स, 240 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस, 28 जनरल कॉलेजेस, 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 3,755 सेकेंडरी स्कूल्स, 7,319 प्राइमरी स्कूल्स, 3,118 नर्सरी स्कूल्स एस्टेब्लिश किए। इसके अलावा उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड्स भी है। ये सभी लैंड्स का ओनर्स कैथोलिक चर्च अथॉरिटीज ही है क्या? प्रश्न पूछा तो ये बड़ा डिबेट ही होगा, क्योंकि 99 ईयर्स के लीज में दी गई लैंड्स लीज खत्म होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने ओट्स के लिए इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। फाइनली 3 अगस्त 1965 में गवर्नमेंट ने ये लैंड्स सभी गवर्नमेंट को वापस करने को कहते हुए लेटर रिलीज किया। फिर भी अभी भी वो लैंड्स चर्च अथॉरिटीज के पास ही है। ये लैंड्स ऐसी ही पड़ी रहने से प्रॉब्लम्स ये है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए ये लैंड्स का इनकम टैक्स नहीं भरने से ब्लैक मनी स्कैम्स होने का चांसेस काफ़ी है। दरअसल 2016 में केरला में एक कैथोलिक चर्च फादर एलन चेरी ने 28 करोड़ सर्कल रेट रहने वाले चर्च लैंड को सिर्फ 9 करोड़ में, यानी गवर्नमेंट रेट में सेल कर दिया।
जिसका ओरिजिनल लैंड रेट करीब 80 करोड़ था, यानी यहाँ इन्होंने बैलेंस अमाउंट 70 करोड़ ब्लैक मनी कर दिया। ऐसे कई केसेस है जो लाइट में नहीं आए हैं। इस तरह ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने से एक कैथोलिक क्रिश्चियन और पॉलिटिशियन एड्यूडरो प्लेरो ने ये चर्च की लैंड्स गवर्नमेंट को वापस करने के लिए एक सेपरेट लॉ लाने को कहा था। कैथोलिक अथॉरिटीज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट लैंड ओनर रहने का और एक रीजन है ग्रेवयार्ड्स। लीज लैंड में ग्रेवयार्ड्स बनाकर ग्रेव्स का नंबर बढ़ने से उसके आजू बाजू के लैंड भी एक्वायर करते हुए और ग्रेवयार्ड्स होने से इसकी लीज खत्म होने के बाद इसकी लैंड वैल्यू भी कम होना कैथोलिक लैंड्स का ड्रॉबैक्स रहा है। अब वक्फ बोर्ड की बात करें तो रिसेंटली तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने टिविचिंतुरई गांव में 360 एकड़ लैंड को और उसमें स्थित 500 इयर्स पुराने हिंदू टेम्पल को भी अपना बताया। गांव के फार्मर्स ये बात जानकर शॉक में रह गए। ऐसे कई केसेस हैं जहां वक्फ बोर्ड ने कुछ लैंड्स को अपना बनाया। ये केसेस को लेकर अफेक्टेड लोग कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि 1995 वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुसार वक्फ रिलेटेड केसेस वक्फ काउंसिल में ही सॉल्व होना चाहिए। दरअसल वक्फ एक अरबिक वर्ड है। इस्लामिक लॉ के अनुसार एक बार दान की गई चीज को वक्फ कहते हैं और एक बार वक्फ हुई चीज या लैंड वापस नहीं ली जा सकती। प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पर उमर अल खत्ताब नामक एक इंसान ने मोहम्मद के कहने पर उन्हें खैबर में मिली लैंड को पहली बार वक्फ में दे दिया। उसके बाद इंडिया में भी कई इस्लामिस्ट ने अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ में दिया है। इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में वक्फ एक्ट लाया गया जिसके अनुसार ये वक्फ लैंड्स को मैनेज करने के लिए हर स्टेट में वक्फ बोर्ड रखा गया और उसकी सुपरवाइजिंग टीम और मैनेजमेंट का मेंटेनेंस गवर्नमेंट करेगा। 1995 में ये एक्ट में अमेंडमेंट्स लाकर वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के राइट्स के साथ साथ क्लेमिंग पावर्स भी दिया। सिमेट्री के सराउंडिंग लैंड्स को भी वक्फ सिक्योरिटी रीजंस के कारण अपना कंसिडर कर सकता है। कोई भी लैंड वक्फ हुआ तो सिर्फ सिंपल वाइट पेपर पर सिंपल ट्रिब्यूनल नोटिस देकर वो लैंड को वक्फ अपना बना सकता है। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट के अनुसार कोई भी लैंड को वक्फ ने क्लेम किया तो वो लैंड ओनर खुद वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के सामने अपनी लैंड ओनरशिप को प्रूव करना है, जहां वक्फ को कुछ प्रूव नहीं करना है। इतने पावर्स के बावजूद 2013 में वक्फ ने और एक्स्ट्रा पावर्स के लिए एक्ट में अमेंडमेंट्स किया। वो ये है कि ये एक्ट के सेक्शन 3 के अनुसार कोई भी लैंड मुस्लिम की होकर वक्फ बोर्ड अपनी सोचा तो वो लैंड वक्फ की हो जाती है। अगर ओनर वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने प्रूव करने के बाद भी ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ओनर ने अपनी ओनरशिप छोड़ना चाहिए, जहां ट्रिब्यूनल डिसीजन फाइनल है और कोर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे लॉस हिंदूज या क्रिश्चियंस या सिख्स या किसी भी रिलीजन में नहीं है। 1995 में मिले पावर्स को यूज कर वक्फ बोर्ड ने 6 लाख प्रॉपर्टीज को ओन किया और 2 लाख प्रॉपर्टीज लिटिगेशंस में है। करंटली वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 प्रॉपर्टीज है। ऐसे लॉस सेक्युलर कंट्री इंडिया में है। सेक्युलरिज्म यानी पॉलिटिकली कंट्री एक्टिविटीज में रिलीजन नहीं होना, लेकिन माइनॉरिटी का नाम बताकर 14.2% इस्लाम्स और 2.3% क्रिश्चियनिटी इंडिया में सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर्स बने हैं। खास बात ये है कि यहाँ ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ही पार्शियलिटी दिखा रहा है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप में सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को ही गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और टेम्पल इनकम पर टैक्स भी पेएबल होता है। बाकी रिलीजियंस में ट्रस्ट से मैनेज करने वाले प्लेसेस ही टैक्स पेएबल है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप की इनकम बाकी एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ भी सिर्फ हिंदू टेम्पल्स का ही यूज किया जाता है। 1925 में ब्रिटिश रूलिंग टाइम में मद्रास रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1925 लाया गया, जिसके अनुसार इंडिया के सभी रिलीजियंस के वर्शिप प्लेसेस को गवर्नमेंट मैनेज करेगा। लेकिन इसके लिए मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने अपोज करने पर उन्हें इसमें से निकाल दिया गया। हिंदूज ने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद बताया गया कि इस एक्ट में अमेंडमेंट्स करना चाहिए। फिर 1959 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद सभी स्टेट्स ने हिंदू टेम्पल्स की इनकम देखकर धीरे धीरे अपने अपने हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल में लाना शुरू किया। फाइनली एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने के कारण कुछ रिलीजियंस को ज़्यादा पावर्स और कुछ को बिल्कुल पावर्स ही नहीं है, जिसके कारण रिलीजियस डिस्प्यूट्स होने का चांसेस है। और एक प्रॉब्लम ये है कि आगे दिनों में पॉपुलेशन इंक्रीज होकर लैंड की ज़रूरत पड़ने पर रिलीजियस हेड्स अपनी रिलीजियस लैंड्स नहीं देते और एग्रीकल्चरल लैंड्स में रेसिडेंसेस बनाने से फूड शॉर्टेज आएगा। आशा करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा डिसीजन ले जिससे सभी रिलीजियंस को अच्छा हो। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.